जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसएफ एसआईएलडीसी 2023 क्रैश कोर्स के लिए मैथ का देखने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर, जहां से आपका एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। पिछले वर्षों में भी आपने देखा होगा एक प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले डिस्काउंट यानी कि छूट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है डिस्काउंट? जैसे जनरली आप दुकानों पे जाते होंगे तो देखते होंगे, अगर किसी वस्तु का जैसे मान लीजिए एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप मान लो किसी वस्तु का जो है एमआरपी लिखा हुआ है कितना रुपए, आप 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, कितना भी जनरली ले सकते हो। मान लो लिखा हुआ है आपका 100 रुपए, ठीक है, कोई सामान है। अब आपका मान लीजिए व्यवहार अच्छा है दुकान वाले से, या आप देखते होंगे मॉल वॉल में या कहीं पे जनरल स्टोर पे क्या है, लोग ऑफर चलाते हैं 20% डिस्काउंट। क्या कहते हैं? 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तमाम तरह के डिस्काउंट को कहते हैं। जैसे मान लीजिए वहां पे उन्होंने लिख दिया है कितना, 20% डिस्काउंट। तो अब क्या होगा, जो ये आपका एमआरपी होगा यानी अंकित मूल्य बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा, इस पे आपको 20% का दुकानदार क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। तो कैसे देगा देखिए, जो ये 100 है इसमें आप क्या करेंगे, जितना डिस्काउंट दे रहा है 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और नीचे क्या करेंगे, तब दुकानदार इसको किस मूल्य पर बेचेगा यह पता चल जाएगा। जब आप इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यानी 100 गुणे 80/100 को क्या आप लिख सकते हो, 4/5। 5 से कट करोगे 20, 20 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस सामान का मूल्य 20% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। यह आपका समझिए एक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। बीच बीच में आपके कई शॉर्ट ट्रिक आएंगे, मैं उन शॉर्ट ट्रिक को बताते रहूंगा, ठीक है। कैसे आप एग्जाम में कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप देखेंगे। मैं ऐसे ही मेथड से कराता हूं कि आपका समय का जो है पूरा बचत हो। लेकिन ये समय का बचत तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए आपने तो नहीं, कई बार चीजों को पढ़नी पड़ती है। ऐसी चीजों को 3-3 4-4 बार पढ़नी पड़ती है तो क्या होती है, स्वतः आपको याद हो जाती है। लर्न जब आप कर लेते हैं कि इसका ये मेथड है, ऐसे करेंगे, तो समय आपका बचते जाता है। चलिए देखते हैं। 800 रुपए पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% और 4% के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा? What will be the difference between 40% discount on 800 rupees and successive discount of 36% and 4% on the same price? तो 800 रुपए का जब आप 40% डिस्काउंट देंगे और 36% और 4% का क्या है, क्रमागत छूट, तब सोचेंगे सर 36% ए भी है, 4% ए भी है, 36 4 40 हो जाएगा, ए भी 40 के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे देखिए, पहले हम तो ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो भी 40 है, ये भी 40, क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, 36% डिस्काउंट माइनस 36, 4% डिस्काउंट -4। अब क्या होता है यहाँ पे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 36 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 144 और बटे आपका 100, -40 और प्लस 144/100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.44। तो यही जो 1.44 पॉजिटिव आया ना, यही अंतर डालता है। अंतर कौन सा भाग डालता है? यही हमारा 1.44 आपका डिफरेंस पैदा करता है। यहाँ पे होगा आपका 40%, यहाँ पे होगा -38.56%। तो जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो कौन सा है, 1.44। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको अब पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, अगर ये दो डिस्काउंट आपके क्रमागत छूट हैं, इनका 60 तरीका कैसे करो, इनका मल्टीप्लाई करो, यानी 36 गुणे 4 और बट्टे में आपका 100,
क्या आ जाएगा 1.44। अब बस कुछ मत करो, 800 रुपए का 1.44% निकालते हैं। तो 800 गुणे 1.44 बट्टे आपका कितना आ जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 8 चौक 32 को 2, 3 बचा। 8 चौक 32, 3 35 को 5, 3 बचा। 8 एक कम 8 और 3 11। बस आपको अब ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सवाल नहीं पता है तो आप बहुत लंबा मेथड लेते जाएंगे। कैसे लेते जाएंगे देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे, 800 का क्या करेंगे, 40% डिस्काउंट पे मूल्य निकालेंगे, यानी 60/100 करेंगे, 480 आ जाएगा। फिर 800 पे 2 डिस्काउंट करके मूल्य निकालेंगे, कैसे, 36% डिस्काउंट देंगे तो 64/100, फिर आपका 96/100। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, फिर 8 का गुणा 64 में, फिर 96 में, फिर आप 100 से भाग देंगे उस पे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो फिर क्या होगा, जो भी आएगा वैल्यू आएगा जो भी, उसमें इसमें से आप उसको घटाएंगे, तब जाके आपका आएगा 11.52। तो आप बताइए, जब आप इस तरीके को अपनाए और इसके पहले के तरीके को अपनाए तो समय किस में बचत हुआ। सब खेल समय का ही एग्जाम में होता है। पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए और दूसरा खेल होता है समय। चलिए, 10%, पहला क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं, ठीक है। 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। तो यहाँ पे कितने डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 2 को लीजिए, -10, -20, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 10 गुणे 20/100, -10 -20 -30 प्लस, 0 से 0, 0 से 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे -28। यानी इन दो डिस्काउंट का वैल्यू क्या आ गया, 10% और 20% का जो डिस्काउंट है उसका भी इक्विवेलेंट आ गया आपका -28। अब आप क्या करिए, 30% वाले को भी ले लीजिए, -28 -30, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 28 गुणे 30 और बटे में आपका क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। हम 28 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 84 और बटे 10 आएगा तो 8.4। 28 और 30 जोड़ेंगे तो -58, -58 और प्लस 8.4 करेंगे, क्या -58 और प्लस 8.4 करेंगे। कहीं गलती हो रहा है क्या, 20 के 60, चलिए करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये आंसर जो है गलत दिया हुआ है, एक बार हम भी देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 इधर से, -49.6, कितना आ जाएगा 49.6% आ जाएगा। तो 49.6% को हम या तो 50% लिख दें, या तो भाई 50% लिख दें, लेकिन ये 49 आंसर नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कहीं हमारा गलती नहीं है, सब चीज सही है। 28 30 58, 28 या 84, 8.4, 58 में से 49.6, 49.6 को आप 50% तो लिख सकते हैं, लेकिन 49 नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, यदि उस पर 10%, 5%, 20% के बट्टे यानी कि डिस्काउंट उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बाजार में गए आप, कोई सामान 1000 रुपए लिखा हुआ था, आप पाते हैं कि उस पर 3 डिस्काउंट दिया जाता है, तीनों डिस्काउंट लेकिन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप उनको जोड़ दीजिए, 10%, 5%, 20% को आप क्या है जोड़िए मत, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 रुपीज
इफ डिस्काउंट ऑफ 10%, 5%, 20% इज अवेलेबल ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या करेंगे देखिए, 1000 है। अब पहला डिस्काउंट है 10%, तो कई लोग 90/100 लिखेंगे, आप क्या लिख सकते हैं 9/10 डायरेक्ट। दूसरा डिस्काउंट 5% है, यानी 100 में से 5 घटाएंगे, 95/100। 95/100 को आप जब भी लिखेंगे क्या लिख दीजिए 19/20। तीसरा डिस्काउंट 20% है, 100 माइनस 20, 80/100 को आप क्या लिखेंगे 4/5। अब देखिए 1 0 1 0, 2 0 खत्म, 5 का गुणा 2 में होगा, नीचे आएगा 10, इस 0 से ये 0 खत्म। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं 19 नवा 171 और आपका गुणे 4, 4 सत्ते 28 को 8, 2 बचा, 4 एकम, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 684। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। याद करिए आप जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते थे, यहाँ विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है तो सेम तरीका अपनाएंगे। An article was sold for ₹24 by giving 20% discount on the market price. Find the market price of the mark price आपको बताना है। तो देखो 24 रुपए में वो वस्तु बिकी है। अब विक्रय मूल्य से जब अंकित मूल्य निकाल रहे हो तो ऊपर में क्या है 100 का मल्टीप्लाई, नीचे में 20% डिस्काउंट है तो 100 में से 20 घटा देंगे 80, बस 0 से 0 काट दो, 8 से कट करेंगे 3, 3 का 10 में गुणा होगा, क्या आ जाएगा हमारा 30 रुपए, ऑप्शन डी। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे दो क्रमिक छूट के साथ 2448 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहला छूट 10% हो तो दूसरा छूट कितना होगा। The mark price of a watch is rupees 3200. It is sold for rupees 2448 with two successive discounts. If the first discount is 10%, then what will be the second discount? तो यहाँ पे आपको करना क्या है देखिए, पहला डिस्काउंट क्या है 10%, तो आप सोचिए 3200 का 10% कितना होगा भैया 320। 3200 का 10% कितना हो जाएगा 320, 10% का मतलब उसका 1/10, तो 3200 का 10% कितना हो गया 320। हम क्या करते हैं 3200 में से 320 घटा देते हैं, 3200 में से 320 घटा देंगे कितना बच जाएगा 2880 बच जाएगा। अब उस वस्तु को आपने कितना एक और डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा 2448 में बेचा। तो अब देखते हैं दूसरा डिस्काउंट रुपए में कितना प्रभाव पड़ रहा है। 10 में 60 गया 2, 7 में 4 गया 3, 8 में 4 गया 4, कितने रुपए का डिस्काउंट है दूसरा वाला 432 रुपए का। और ये डिस्काउंट किस पे है 2880 और गुणा कर देंगे 100 का, बस यही काम करना है, एक्स वक्स की जरूरत नहीं है। वो तरीका अभी मैं वो भी तरीका बताऊंगा, वो तरीका देखो बड़ा हो जाएगा। 0 से कट करेंगे 0, 4 से कट करेंगे 108 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 36 तिया 108, 36 दूनी 72, 2 से कट करेंगे 5 बार, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा 15% दूसरा डिस्काउंट होगा, 15% दूसरा डिस्काउंट होगा। मान लीजिए आप एक्स वाला तरीका अपनाते हैं, 3200 गुणे पहला डिस्काउंट 10% यानी 9/10 गुणे यहाँ पे 100 माइनस एक्स बटे, मान लेते हैं हमारा दूसरा डिस्काउंट एक्स परसेंट है, दूसरा जो डिस्काउंट है एक्स परसेंट है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2448। अब देखिए 00 से 00 खत्म, और कुछ होगा क्या 10 10 का गुणा
इधर कर दिया जाए। अच्छा 2 से काट लेते हैं 5 बार, 2 से काट लेते हैं 16 बार, 16 नवा 144, 100 माइनस एक्स बराबर 5 का गुणा इधर 2448 और गुणे 5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 14400 माइनस 144 एक्स बराबर 5/40 को 0, 5 चौक 20, 4 24 को 4 2 बचा, 5 चौक 20, 2 22 को 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12। अब 144 एक्स को हम इधर लाएंगे, इसमें से घटाएंगे 12240, 0 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अब कट करते हैं, 4 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 चौक 16, फिर 0, 18 दूनी 36, फिर यहाँ पे 30, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। तो मैंने क्या बताया, ये मेथड लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा मेथड हमारे लिए शार्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे, किस पे, फ्यूचर रोजगार आप इंस्टॉल करिए, कहां से, प्ले स्टोर से। ऐप का नाम क्या है, फ्यूचर रोजगार। वहां से आपका 500 रुपीज में, 500 रुपए में तो एक मैथ की किताब आती है। मैं बता दूं, हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं सीएसएफ एएसआई के लिए, बाकी लोग 5000 4200, और मैं ये निश्चित बोल सकता हूं उनके कंटेंट से शानदार कंटेंट मैं दूंगा। उनके कंटेंट से, जो भी वो कंटेंट देते हैं, 100 दिनों के अंदर उनसे बेहतर कंटेंट दूंगा। और इसी में एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, 10 मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, 10 मॉक टेस्ट भी। क्या, इसी में आपको मैं 10 मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा एग्जाम से पहले, ठीक है, इसी में। और मैथ आपका 2 लेयर में पढ़ाई होगा। अभी आपका चल रहा है बेसिक लेवल, जो ये आपका बेसिक लेवल खत्म हो जाएगा, आपका चलाऊंगा मैं थोड़ा हार्ड लेवल, ठीक है, मीडियम और हार्ड। यानी कि मेरा टारगेट है इसको 20 दिन में और इसको 20 दिन में, 40 दिन में आपका पूरा मैथ मैं खत्म कर दूंगा। सीएसएफ फैक्ट एंड रूल मैं पढ़ाऊंगा, मतलब वीडियोज मैं दूंगा सीएसएफ फैक्ट एंड रूल का। इसमें जीके अलग से, इंग्लिश के लिए आपने देखा होगा मैंने टीचर अलग से उसमें रखा है, ठीक है। तो कोर्स को बेहतर बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट, और हर हफ्ते में, क्या, हर हफ्ते में अभी जो है, मैं जो इंग्लिश के टीचर रखे हैं उनसे मैंने बोल दिया है आप 50 क्वेश्चन इंग्लिश का टेस्ट कराइए हर हफ्ते में एक बार। मैथ में अच्छा करा दूंगा ही, इंग्लिश सर अच्छा करा देंगे। ये 40 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगा, 100 दिन का कोर्स है भाई। फिर 40 दिन में मतलब मैथ खत्म कर दूंगा, तो 40 दिन रीजनिंग के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं, 80 दिन। फिर 20 दिन में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट और बाकी चीजें, 10 मॉक टेस्ट, ये सब। तो 100 दिन में आपको मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता था, और जितने भी एग्जाम दिए सभी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, चाहे आपका सीपीयू एसआई 2 बार, आरआरबी एनटीपीसी 2 बार, यूपी एसआई में बस एक बार 2017 वाले में नहीं हुआ था। जो चीज सही है मैं वो आपको क्लियर कर दूं, 2017 वाले में नहीं हुआ था, लेकिन 2021 वाले में मेरा रैंक जो है यूपी में 316 रैंक है। आप सोचिए सीएसएफ में जिसने 8 साल जॉब किया है उसका 316 रैंक यूपी में, और गोरखपुर जिले में जो लोग ट्रेनिंग किए थे उसमें मेरा 2nd रैंक था, पूरे गोरखपुर जिले का मैं बता रहा हूं। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपके पिछले वर्ष के पेपर्स पे रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, फिर आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और आपको एक बेसिक से आपको एडवांस की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और आप 500 रुपए में
एग्जाम भी देने जाएंगे तो कम से कम आपका 2000 2500 तो खर्चा हो ही जाता है, ठीक है। और इस कोर्स से मेरा टारगेट है कि कम से कम आप 140 नंबर अचीव कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे पूरा कंटिन्यू करने के लिए आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ें। अभी तो 5 क्वेश्चन हुआ है, 25 क्वेश्चन अभी इसमें और बाकी है। क्या है? 25 क्वेश्चन अभी इसमें और बाकी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? ए बुक सेलर बाइज ए बुक फॉर ₹95. What is the price he will mark on the book to get 10% profit by giving a discount of 5%? तो कितना रुपए है? 95 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो अब दिमाग में सोचिए भैया, प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 95। प्रॉफिट कितना चाहिए? 10%, ठीक है। 100 में 10 जोड़ दीजिए। अब एक चीज और बचा हुआ है भाई, 5% डिस्काउंट भी देना है। तो क्या हम गुड़े 95 कर देंगे? नहीं। 100 में से अब क्या करिए, 5 घटा दीजिए, नीचे लिख दीजिए। बस इतने में सवाल लग गया। 95 से 95 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 110, फोर्थ ऑप्शन। बस देखिए, इतने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग गया। अगर आपको तरीका पता रहेगा, छोटे से छोटे में करते जाओगे। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। दुकानदार 10% का छूट देता है और 8